स्वागत है आपका गुरु के एसबी यूट्यूब चैनल पर। और आज मेरा विषय है एक किताब और एक मोबाइल। गौर जरूर कीजिए मित्रों, देखिए क्या अंतर है दोनों में। देखिए हम सभी किताब पढ़ते हैं आए दिन। बच्चा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो कक्षा 1 की किताबों को अगर संभाल के रख दिया जाए कक्षा 2 की किताबों को, तो इस प्रकार से हम सभी को ना तो अपने घर में एक पुस्तकालय, छोटा सा पुस्तकालय तो हम बना ही सकते हैं। अगर कोई बच्चा हाई स्कूल तक की कक्षा अगर उसने उत्तीर्ण की है तो वो अपनी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक की किताबों को अपने घर में एक छोटी सी पुस्तकालय के रूप में स्टोर कर सकता है आराम से। तो जैसे उसका फ़ायदा क्या होगा, अगर बाय द वे मैंने अपनी कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 की पुस्तकें संभाल के रखी है तो कभी मेरा मन करता है तो मैं पुरानी पुस्तकों को भी पढ़ सकता हूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे ही वो क्लास फर्स्ट को पास करते हैं, फर्स्ट की किताब को हटा के सेकंड किताब लेते हैं। तो इसी प्रकार से ये, और वहीं पर देखिए मोबाइल, अगर आप मोबाइल की बात करते हैं तो आजकल क्योंकि 2020 से जब से ये कोरोना काल चला तो मोबाइल का प्रयोग आम हो गया। बच्चे ऑनलाइन क्लास, जो भी क्लासें आती है मोबाइल में आती है, लेकिन उसका कितना सदुपयोग होता है ये आप सभी जानते हैं कि बच्चों को अगर मोबाइल दे दिया जाता है तो वो अपने काम को इतनी स्पीड से करते हैं कि उसके बाद उनको जो है अधिक से अधिक समय उसमें गेम खेलने या वीडियो एक्स्ट्रा कार्टून वगैरह देखने में व्यस्त हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं मोबाइल के अगर फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। और क्या करें, विवशता है, मजबूरी है। 2020 से लेकर अब थोड़ा-सा मामला शांत है तो लगता है कि मोबाइल थोड़ा दूर हो गया है, किताबें थोड़ी पास हो गई हैं फिर से। तो फिर भी मेरा तो विशेषकर ये कहना है कि अगर हर कोई बच्चा अगर अपनी पिछली क्लास की सारी किताबों को स्टोर करके रखे और उनको एक कमरे में या एक अलमारी में रख दे तो इस प्रकार से उसकी पास एक छोटी सी पुस्तकालय तो उसके पास बन ही जाएगी साहब। और अगर छोटी पुस्तक कभी भी कोई उस गांव में अगर कोई ज़रूरतमंद बच्चा होगा तो उसको उसमें से वो किताबें दे सकता है पढ़ने के लिए, ताकि उसका काम चल जाए और बाद में उससे वापस ले ले। तो देखिए कम से कम हम किताबें तो इकट्ठा कर ही सकते हैं भाई। अगर हम बाज़ार में जाते हैं, हम अपने लिए चटर-पटर खान-पान की चीज़ें खरीदते हैं, कोई कुरकुरे, कोई क्रैक्स, कोई कुछ खरीदता है, अगर उसमें से अगर बचा कर हमने अगर 20-30 रुपए की कोई एक मैगज़ीन टाइप की खरीद लेते हैं या कोई पत्रिका खरीद लेते हैं तो हम उनको भी सँभाल कर रख सकते हैं। और विशेषकर अगर कोई हमारा मित्र किसी का जन्मदिन है, बर्थडे जो मनाते हैं, तो बर्थडे में उसको केक तो वो लाता ही है, बिस्किट वगैरह चॉकलेट गिफ्ट ना करके अगर हम उसको कोई अच्छी सी अपनी मनपसंद की किताब गिफ्ट कर दें तो वो एक बहुत बड़ी पहल होगी। क्यों? क्योंकि देखिए मोबाइल क्या है, मोबाइल पर कहीं न कहीं उसका ध्यान बटेगा, दाएँ-बाएँ जाएगा, लेकिन किताबें अगर आप उसको गिफ्ट में करते हो, चाहे वो जनरल नॉलेज की हो, इंग्लिश की, हिंदी की, कोई भी किताब आप अपनी मनपसंद कहानी की किताब उसको अगर आप भेंट करते हैं, तो कभी न कभी तो उस किताब को ज़रूर पढ़ेगा। और अगर वो एक बार किताब का महत्व समझ जाएगा, तो कहीं न कहीं वो मोबाइल से दूर रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, मोबाइल का प्रयोग भी कीजिए, लेकिन सदुपयोग अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यही है कि हमको अपनी किताबें, अगर जिन्होंने ये पहल कर ली है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिन बच्चों ने ये पहल नहीं की तो उन बच्चों को आज ही अपनी पुरानी कक्षा की सारी किताबों को स्टोर करके रख देना है और एक छोटी सी लाइब्रेरी अपने घर में बनाकर रख देनी है। क्योंकि देखिए मोबाइल क्या है, दिन पर दिन इसका वर्जन लेटेस्ट होते जाता है और बच्चे उसके चक्कर में फ़ोन की जो रैम रोम के हिसाब से बच्चे आजकल फ़ोन खरीदने लग गए हैं। तो कहीं न कहीं देखिए इसमें पैसों का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो जाता है। तो आज ही शुरू करें और अपनी सारी क्लासों की किताबों को इकट्ठा करके रखें और घर पर एक छोटी सी पुस्तकालय बना के रखें। आशा है आपको पसंद आया होगा ये विषय। तो बने रहिए गुरु के एसबी यूट्यूब चैनल से, सब्सक्राइब करना ना भूलें।